जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक अंकल जी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत चरण स्पर्श और गुरु जी की संगत को प्रणाम। मैं अपना सत्संग काफ़ी लेट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरु जी के साथ 2012-13 में जुड़ा था। वो हुआ ऐसे कि मैं तब जॉब करता था और मेरे जो बॉस थे वो हम दोनों गए थे भाटी माइंस अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। और जब हम वहाँ से मार्केटिंग करके वापस आ रहे थे तो मेरे बॉस ने कहा कि मैं तुझे जो है वो एक जगह लेके चलता हूँ। तो बॉस का कहा जो है वो कैसे टाल सकते थे। तो वो जो मेरे बॉस हैं वो लेके आ गए मुझको बड़े मंदिर। ये 2012 या शायद 2012 की ही बात है। तो तब इतना रश नहीं होता था संगत जी, और लोग मतलब संगत वहाँ पे आराम से बैठती थी और संगत जो है बड़े मंदिर में बैठ के ही सत्संग करती थी। तो ये अब लगा लीजिए 10-11 साल पहले की बात है। मैं वहाँ पे शिवजी महाराज की तो मैं आराधना, पूजा, शिवलिंग पे जल चढ़ाना ये सब तो मैं करता ही था, और थोड़ा जो है मुझे शिवजी के ऊपर जो है वो झुकाव भी था। मेरे मदर फादर जो हैं वो तो राधा स्वामी जो मत है पंजाब में, राधा स्वामी वहाँ से जुड़े हुए हैं। और मेरा भी था थोड़ा कि भाई मैं भी वहाँ के जो राधा स्वामी के जो हैं वहाँ से मतलब कभी मौका मिले तो नाम दान लूँ और स्पिरिचुअली जो है आगे बढ़ूँ। बट एनीवे, लेकिन मैं अंडा और ये मांस खाता था, और राधा स्वामी के नाम लेने के लिए अंडा मांस जो है वो छोड़ना पड़ता है। बट एनीवेज, कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं जब बड़े मंदिर में एंटर किया और मैंने वहाँ पे शिवलिंग जो है वो देखा, तो मैंने देखा इतना बड़ा शिवलिंग। और उस दिन जो है वो मंडे का ही दिन था, सोमवार का ही दिन था। तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने जो है वहाँ पे मत्था टेका। मेरी ये शुरू से आदत है संगत जी कि जहाँ भी जाना मैंने, कि किसी भी शक्ति के पास जाना, तो वहाँ पे मैं आदर सत्कार से जो है वो मत्था ज़रूर टेकता हूँ। चाहे किसी दरगाह पे जाऊँ या किसी भी जगह जाऊँ, तो मैंने वहाँ भी मत्था टेका। और फिर जो मेरे बॉस हैं वो मुझे मुझको दरबार में लेके गए, और दरबार में हम 2-3 मिनट ही बैठे होंगे संगत जी। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मेरा दरबार से उठने का दिल ही ना करे। अच्छा, फिर दरबार से बाहर निकल के वहाँ पे समोसा प्रसाद और ये चाय प्रसाद मिल रहा था। तो मेरा ये है कि मैं कहीं भी ऐसे जगह जाके जो है वो समोसा प्रसाद और ये मतलब कुछ भी जो है वो बिना पैसे दिए जो है वो खाता नहीं हूँ। लेकिन मेरे बॉस ने कहा नहीं, ये खाना चाहिए, ये इसका ये प्रसाद है। तो मैंने उनका कहा हुआ जो है वो कर लिया। एनीवेज, हम वहाँ से जो है फिर बाहर निकले और फिर कार से जो है उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए। लेकिन संगत जी, हुआ ये कि मेरे को जो है वो जो शांति का अनुभव जो है जब मैं वहाँ पे गया था, वो मुझे
अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन तक रहा। मन में बहुत शांति रही, जैसे कोई जो है वो दिमाग से कोई भार उतर गया हो या कुछ इस तरह की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जो है फिर टाइम बीतता गया। फिर मैंने अपने सिस्टर को भी वहाँ एक बार लेके गया और उसको भी वहाँ पे ये रोज़ेस की सुगंध आई। और फिर धीरे धीरे मम्मी जुड़ी, फिर फादर मेरे जुड़े। तो ऐसे ऐसे जो है वो टाइम बीतता गया और हम कभी मंडे, कभी जो लंगर वाले दिन होते हैं उनमें लंगर आने जाने लग गए। अच्छा, जो अब मेन बातें हैं मैं सत्संग की, जो मेरे जो सत्संग हुए हैं वो मैं जो है आपसे शेयर करता हूँ। पहला सत्संग तो ये हुआ कि वो जहाँ पे मैं काम कर रहा था वो जो है वो काम छोड़ के मेरे को कहीं और जॉब मिल गई। तो ये एक मेरा जो है वो सत्संग हुआ। लेकिन मैं संगत जी वो जॉब जो है कर तो रहा था, लेकिन मैं फिर बड़े मंदिर उसके बाद जा नहीं पाया, क्योंकि जॉब के आवर्स जो है वो लेट होते थे, 7 साढ़े 7। तो और मैं जा ही नहीं पाया। लेकिन उसके बाद जो है फिर वो 8 कुछ महीने के बाद जो है वो जॉब छूट गई और कुछ मेरा पैसा वैसा भी अटक गया। अब इस दौरान जो है वो मतलब मेरा कहीं रिश्ता होने लगा था। पहले मेरा तलाक हो चुका था, तो फिर मेरा रिश्ता होने लगा था। तो कोई लड़की से जो है वो कुछ अफेयर सा चला और उसके बाद जो है उससे मेरी बन नहीं पाई। बाद में मुझे पता लगा कि फिर ये लड़की जो है मेरे लिए सूटेबल नहीं था। तो गलत रिश्ता जो है वो मेरा जो गुरुजी महाराज ने जो है वो वहाँ पे होने नहीं दिया, ऐसे कह लो। और उसके बाद जो है फिर एक और सत्संग मैं सुनाता हूँ कि मुझे जो है वो किडनी स्टोन्स हो गए थे। तो किडनी स्टोन जब हो गए तो और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो 2 3 4 किडनी स्टोन जो है वो मेरे निकले और मैं बहुत घबरा गया कि अब क्या करेंगे। और फिर उसका ऑपरेशन कराना ये वो, तो मैं बहुत बुरी तरह से जो है वो एक तरह से डरा सा ही हुआ था और समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। फिर दोबारा जो है फिर मैं बड़े मंदिर जो है वो गया और इतना मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मैं ठीक तरह से चल भी नहीं पाता था, एक एक स्टेप लेके चल रहा था। तो मेरे को वहाँ पे डबल जो है वो चाय प्रसाद जो है अंदर जाके मिला। और मैं जब घर आया हूँ तो 2 या 3 दिन के बाद ही जो है वो मेरे स्टोन जो हैं मेरे वहाँ पेशाब के रास्ते जो है वो निकल गए। मोटे मोटे जो एक स्टोन निकला, फिर 1-2 के बाद दूसरा स्टोन निकला और फिर धीरे धीरे जो वो ठीक हो गया। और आज तक अब लगा लीजिए 10-11 साल जो हैं, कुछ शायद अगर किडनी स्टोन अगर होगा भी तो वो भी जो है वो मेरा अब नहीं है जी। फिर अब तीसरा सत्संग मैं ये सुनाता हूँ कि हमारा जो घर है वो बिक नहीं रहा था। तो हम बड़े परेशान थे कि जी हमारा घर नहीं बिक रहा और हमने वो प्रॉपर्टी बेच के जो है वो कहीं और, वो 3री मंजिल पे प्रॉपर्टी थी, DDA के फ्लैट थे। तो ना वहाँ से कोई लिफ्ट लग सकती है ना कुछ। लोग आते थे, देख के चले जाते थे। घर तो उनको बड़ा पसंद आता था, लेकिन 3री मंजिल होते हुए जो है उन्होंने ना कर देनी। हम बड़े परेशान। अब इस बात को 2, 4, 5 साल हो गए कि मैं बायर ही नहीं मिल रहा था। सब बायर देख के जाते और चले जाते। अब संगत जी हम बहुत परेशान हो गए। फिर हमें कोई बायर मिला, वो कहता चलो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कैश जो है अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा दूँगा। और आपको तो पता है दिल्ली की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उनकी रजिस्ट्रेशन वैल्यू तो कम होती है, लेकिन ऊपर का जो कैश अमाउंट जो है वो मतलब ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम ये भी घबराए हुए थे, अब इतना जो है वो ब्लैक मनी हम कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। और फिर भी हमने धारणा ये बनाई कि चलो हम एक जो है वो कर लेते हैं। अब कोई ना कोई तो बायर मिला है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने उसको हाँ किया, वो कहता है कि ठीक है जी, मेरे जो भाई है वो कहीं बाहर से आ रहा है, तो
हम इस वक्त जो है डील कर लेंगे। अब इस बीच हुआ क्या संगत जी, उस वक्त जो है नोटबंदी हो गई। आप ये सोचो, नोटबंदी हो गई और हमारा जो है वो डील उससे पहले जो है वो तब तक उसका जिसने डील करनी थी वो आया ही नहीं। अब ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लो, ब्लेसिंग कह लो गुरुजी महाराज की, कि हमको जो है वो इतना सारा कैश संभालना था। संगत जी आप ये सोचो, अगर हम जो है वो उस इंसान से, बायर से इतना कैश ले लेते तो वो तो सारा का सारा कैश हमारा स्वाहा हो जाता, क्योंकि इतना कैश तो कोई बदला भी नहीं जा सकता था और इसका हम क्या दिखाते। तो ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग की है गुरुजी महाराज ने। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज कि उन्होंने जो है वो हमको इतने बड़े जो है वो फाइनेंशियल लॉस से जो है हमको होने नहीं दिया। तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना। फिर बाद में जो है जब सब हुआ गया तो कुछ 6-8 महीने 1 साल के बाद हमें ऐसा बायर मिला जो हमको ज़्यादा सारा का सारा जो है उसने वाइट अमाउंट दिया और हम जो है वो बड़े खुश हुए। और मतलब प्रॉपर्टी जो है हमारे मन मुताबिक कह लो या जैसे भी उस रेट पे जो है वो बिक भी गई। तो ये एक बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब हम वहाँ से जो पैसे लेके आ रहे थे, मतलब चेक अमाउंट लेके आ रहे थे, तो हमें 777 की गाड़ी नज़र आई। इससे साफ पता लगता है कि ये गुरुजी महाराज जो है हमारे अंग संग हैं और उन्होंने ये अल्टीमेटली ये डील करवाई। तो ये मेरा एक मेजर सत्संग है। इससे पहले भी संगत जी मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये नोटबंदी से पहले भी ना कुछ 500 और 1000 के नोट जो हैं गवर्नमेंट ने जो है वो बंद किए थे। और थोड़ा सा मेरे पास उस वक़्त भी जो है मेरा जो है वो कुछ कैश पड़ा हुआ था, तो वो भी जो है गुरुजी महाराज ने किसी दूसरी सिटी में जाके जो है वो बैंक से ही जो है वो बदलवा दिया। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। ये हुआ दूसरा सत्संग। किडनी स्टोन का जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा तीसरा सत्संग। अच्छा, फिर ऐसे बड़े सारे सत्संग हैं, जैसे कभी गाड़ी की चाबी खो जाना और एकदम से जो है वो फिर अपनी जगह पे कहीं बाहर हो तो वो मिल जाना, एक्सीडेंट होते होते जो है वो बच जाना, और बाद में 777 की गाड़ी नज़र आना कि भाई ये एक्सीडेंट जो है वो बच गया, गुरुजी महाराज ने बचा दिया। ऐसे तो ढेरों ही सत्संग हैं। फिर अब उसके बाद फिर मेरी मदर जो हैं वो उनके इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो तकलीफ़ हो गई थी और हर्निया हो गया, और मतलब उनको जो है फिर एक मेजर ऑपरेशन कराना पड़ा। अब वो मेजर ऑपरेशन ऐसा था कि उसमें जो है वो मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था। तो फिर भी गुरुजी महाराज ने जो है वो मेरी मदर को 3 साल की लाइफ बख्शी। और लेकिन मेरी मदर परेशान तो काफ़ी रही। उनको जो है वो मतलब जो स्टूल करने के लिए जो है उनको बाहर ही थैली लगानी पड़ी, और 3 साल हमने उनकी सेवा करी। काफ़ी परेशान रहे हम संगत जी। लेकिन फिर जो है इसी दौरान जो है फिर मेरी मदर के ही नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, तो 3 साल जो है गुरुजी महाराज ने इसी प्रॉपर्टी के लिए उनकी लाइफ बख्शी। नहीं तो उन्हीं के नाम थी ये प्रॉपर्टी, फिर नहीं तो अगर वो चले जाते और तो उसके बाद फिर उसकी विल भी नहीं थी, तो मतलब हमारे बच्चों के नाम पे कैसे आ पाती, क्या आ पाती, बड़ा रफड़ा होता, बड़ा प्रॉब्लम होती। तो उन्हीं के होते सोते ही जो है फिर हमें जो वाइट अमाउंट का जो है चेक अमाउंट का बायर भी मिल गया आराम से, और वो डील भी हो गई। तो गुरुजी महाराज ने उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो है 3 साल लाइफ बख्शी है मेरी माँ को। फिर कोविड में जो है मेरी मदर की डेथ हो गई। तो अब इसमें अब क्या कहें, जो गुरुजी महाराज की मर्ज़ी। फिर एक मैं आपको बताता हूँ कि संगत जी मेरे को जैसे अब 12-13 साल हो गए
10-12 साल हो गए गुरुजी महाराज से जुड़े हुए। तो मैं सारी संगत को यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे कर्म जो होते हैं ना वो सर्वोपरि होते हैं। तो हम गुरुजी महाराज से जो है वो गुरुजी महाराज हमको बहुत हम पर दया करते हैं और हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें टोटली जो है वो गुरुजी महाराज पे रिलाय, जैसे कहते हैं ना, सरेंडर। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गुरुजी महाराज के आपके कर्म जो है ना वो भी काफ़ी हद तक जो है आपकी लाइफ में जो है वो मैटर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अब इसमें कुछ संगत को जो है ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपत्तिजनक भी लग सकती है, लेकिन मेरी जब जॉब छूटी थी ना उसके बाद ठीक तरह से फिर अब 10 साल हो गए संगत जी महाराज के गुरुजी महाराज ने जॉब जो है ना वो ठीक तरह से लगी ही नहीं। आप ये सोचो, मतलब कभी 6 महीने लगनी, कभी 4 महीने 2 महीने लगनी, छूट जानी। तो अब ये मेरे कर्म कह लो या जैसे मर्जी कह लो, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। अब उम्र भी बढ़ गई और शादी भी नहीं हो पाई। तो इसमें कर्म भी जो होते हैं ना वो भी संगत जी सर्वोपरि होते हैं। सब कुछ आप गुरुजी महाराज पे जो है वो आप नहीं छोड़ सकते। तो बट एनीवेज ये अच्छा, फिर मेरा जो है वो ज्योतिष के अंदर जो है बहुत इंटरेस्ट है। मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ संगत जी। उसमें हुआ यूँ कि ज्योतिष में मैं अच्छा ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष अच्छी कर लेता हूँ मैं। मेरी क्लाइंटेल भी है, इसीलिए मैंने अपना नाम भी जो है वो गुप्त रखा हुआ है। अब जब इस फील्ड में जब इंसान होता है ना तो और आगे बढ़ना चाहता है। तो मेरे को किसी ने कहा कि तुम जो है वो सिद्धि की तरफ जो है वो आगे प्रोसीड करो, और मेरे को जो है वो एक मंत्र भी दिया किसी स्पिरिचुअल लेडी ने। तो उन्होंने कहा कि 40-42 दिन तक इसका जाप करो और आपको जो है वो मतलब सिद्धि मिलेगी और आपको सही लगेगा, आपका जो है वो काम जो है वो बनेंगे। तो मैंने जो है वो मंत्र जो है वो जाप करना शुरू कर दिया विद गुरुजी महाराज परमिशन। एक तरह से कह लो, पहले उनका स्वरूप रखता था और उसके बाद जो है फिर ये माँ काली का जो है वो जाप करता था। अब हुआ यूँ कि 40वें दिन संगत जी मेरा जो है ना सिर घूमने लग गया। अब सिर घूमने लग गया, आगे पीछे डोलने लग गया, और मैं जब भी जाप करता मैंने सोचा कि मेरे को जो है कुछ अच्छा होने लग गया। लेकिन अब हुआ यूँ कि वो मतलब जब भी मैं थोड़ा सा करूं तो वो सिर डोलने लग जाए। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं किसी के पास जो है वो मिलने गया कि जी मेरे को ये तकलीफ़ हो गई है। तो उसने कहा कि उसने मुझे कुछ फूल वूल दिए और कुछ तो भी किया, लेकिन मैंने वो वहाँ से जब मैं आ रहा था, करनाल गया मैं वहाँ पे स्पेशली किसी तंत्र मंत्र वाले से मिलने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पे आ रहा था तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी परेशानी हो गई मेरे को, तो मैं अब करूं क्या। फिर सीधा ही जो है घर आने से पहले मैं बड़े मंदिर गया और संगत जी मैं वहाँ पे बैठा हूँ और थोड़ी देर मैंने गुरुजी महाराज का जाप किया और मेरा जो है वो सिर घूमना जो है बंद हो गया, और जो भी मेरे पास जो भी शक्ति जैसी भी जो भी कह लो वो आई थी वो मेरे को छोड़ के चली गई। ये भी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे को जो है वो पता नहीं कौन सी अला बला कह लो या कुछ भी कह लो वो मेरे पीछे पड़ गई थी, तो वो गुरुजी महाराज ने जो है वो हटाई। ये एक पिक्यूलियर सत्संग है। जिनको भी कहते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक है या ये है, वो गुरुजी महाराज के सत्संग जाएं और बड़े मंदिर जाएं, वहाँ का जल प्रसाद पिएं और धीरे धीरे जो है वो हट जाएगी, मेरा ये मानना है। तो ये बात है। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो गुरुजी महाराज को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ, एक बात ज़रूर है संगत जी, मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी महाराज से मिलने से जो है वो गुरुजी महाराज जो है हमारी दुनियावी विशेज़ को जो है ना वो पूरा करने के लिए नहीं हैं। आप ये समझ के चलो, मेरा जो 12 साल का 10 साल का 11 साल का एक्सपीरियंस है
वो आपको स्पिरिचुअली अवेकनिंग के लिए जो हैं वो आए थे और आए हैं, अभी भी जो हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब सूक्ष्म रूप में। तो अगर आप जितना भी गुरुजी का मंत्र जाप करोगे या जैसे भी ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, वो आपको धीरे धीरे जो है आपको स्पिरिचुअली जो है आपका ध्यान लगना शुरू होगा और मेडिटेशन में आप आगे बढ़ोगे। तो जीवन का जो परम ध्येय जो है वो यही है संगत जी, कि दुनियावी विशेष, किसी को कहता है पैसा, किसी को प्यार, किसी को कुछ, किसी को बीमारी हटना, किसी का कुछ और होना, तो ये सब दुनियावी चीज़ें हैं। लेकिन आप जितना भी जो है वो मंत्र जाप करोगे तो आपका ध्यान जो है इन सब चीज़ों से धीरे धीरे हट के और जो परम ध्येय जो है मानव जीवन का वो आपको जो है मिलना शुरू होगा। और जो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जो है वो मेडिटेशन के अंदर जो है वो ध्यान लगना शुरू हुआ है। तो बाकी अभी तक जो हैं वो जो दुनियावी विशेज़ होती हैं वो तो अगर मैं सच बोलूं तो मेरी कोई हुई भी हैं और पूरी नहीं भी हुई हैं, जैसे जॉब ना लगना, शादी ना हो पाना। अब जैसे शादी भी जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के बड़े जो संगत परिवार के ही जो कुछ जोड़े थे उन्होंने शादी करी और इस वक्त शादी करी जब गुरुजी महाराज का बर्थडे था, तब सब देख दिखा के, लेकिन फिर उनके भी तलाक हो गए। तो गुरुजी महाराज तो ये कह के गए ही हैं कि तलाक और ये सब चीज़ें तो आम होएंगी आने वाले टाइम में। तो अंधविश्वास जो है गुरुजी महाराज पे ना करो। और मेरा तो बस वो कहते हैं ना छोटी मुंह बड़ी बात, ये है कि अगर अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वो उन लोगों को, उन संगतों को बोल रहा हूँ जो अभी जुड़े हैं 2023 में, 22 में, 20 में, 19 में। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि कर्म जो हैं आपके सर्वोपरि हैं और गुरुजी महाराज जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके कर्म काट देते हैं। लेकिन अगर हमारे कर्म ही भैड़े हैं तो फिर कुछ ऐसी इतनी कोई प्राप्ति की उम्मीद ना रखो। बाकी हाँ, गुरुजी महाराज एक बात ज़रूर है संगत जी, बहुत ज़्यादा आपके साथ ना भैड़ नहीं होने देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होने देंगे आपके साथ, ये तो पक्की बात है। आपके अंग संग रहेंगे और आपको हमेशा जो है वो प्रोटेक्शन देंगे, आपको मतलब फादर समान जो है आपके वो करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है संगत जी, कर्म सर्वोपरि हैं। बस मेरी जो है गुरुजी महाराज से यही मनोकामना है, यही मेरी इच्छा है हाज़िर नाज़िर गुरुजी महाराज को कह के कि जो जीवन में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, जैसे इंसान की जो है वो इनकम करना और उसका ब्याह करना और बीमारी से दूर रखना, इतना जो है गुरुजी महाराज से मेरे को जो है वो बहुत अगर वो अगर करें तो मेरे लिए और हम मेरे जैसी संगतों के लिए तो वो बहुत जो है उसका गुरुजी महाराज का शुक्राना। इसी चीज़ के साथ जो है मैं अपना सत्संग जो है वो एंड करता हूँ। और गुरुजी महाराज को अगेन बहुत शुक्राना। और संगत जी जिन्होंने पेशेंसली मेरे लिए मेरा ये सत्संग अगर सुना है तो उनको भी जो है मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू संगत जी। उसके साथ जो है मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू संगत जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गया व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।